हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती कॉलेज लेवल की जो वैकेंसी है उसका जो पिछले साल का जो पेपर है 22/9/2021 को आयोजित हुआ है, उस पूरे प्रश्न पत्र की हम यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं। यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर बताया जाएगा। और ये पेपर थर्ड होता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर में थर्ड पेपर होता है। और थर्ड पेपर केवल राजस्थान जीके से संबंधित होता है, यानी इसमें केवल राजस्थान का ही मैटर पूछा जाता है। और इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 100 होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैक्सिमम जो मार्क्स है वो आपके 50 होते हैं, यानी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 50 नंबर के होंगे। और यहाँ पे समय अवधि आपको 2 घंटे की दी जाएगी। हम यहाँ पे पेपर शुरू करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न आए थे पिछले साल और आप उनको किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे हम शुरुआत में लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखाई जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना यानी रसराज, जो रसराज रचना है उसका चित्रण कौन से विषय में किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है बूंदी। यानी बूंदी के नरेश भाव सिंह ने यहाँ पे, भाव सिंह के जो एक कवि थे मतीराम, उसने यहाँ पे रसराज ग्रंथ की यहाँ पे रचना की गई थी। तो ये इसका आंसर रहने वाला है रसराज। ये आपका ऑप्शन राइट रहने वाला है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपको याद रखना है अलगोजा। इसका राइट आंसर रहने वाला है अलगोजा, क्योंकि अलगोजा एक सुधीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। यानी ये मुंह से बजाया जाता है और बाकी जो है ये तार से बजाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है अलगोजा। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? यानी पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है राई। यानी जो राई नृत्य है ये भाद्रपद माह के अंदर 40 दिन तक चलता है और इसमें शिव पार्वती की कथा पर आधारित नाट्य वाटिका को किया जाता है। इसके नर्तक जो होता है उसको पूरिया नाम से जाना जाता है। इसकी जो नर्तक होती है उसको पूरिया नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है, महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था, ये कौन सी महिला थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका सुशीला त्रिपाठी। इसका राइट आंसर वाला है सुशीला त्रिपाठी। सुशीला त्रिपाठी दिल्ली के चांदनी चौक में सत्याग्रह किया था और 6 महीने के लिए जेल में भी गई थी। और ये कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। यहाँ पे जैसे कमला देवी राजस्थान की प्रथम महिला पत्रकार थी। इसका राइट आंसर रहने वाला है सुशीला त्रिपाठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर। राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है? यानी राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है, ये आपको देखना है कि डिंगल क्या है। अब यहाँ आपको राइट होना चाहिए काव्य की शैली है। डिंगल क्या है कि काव्य की शैली है। यानी इसमें 2 होती है, डिंगल और पिंगल। इसमें 2 होती है, डिंगल और पिंगल। तो यहाँ पे काव्य की शैली डिंगल कौन सी है? आपके काव्य की शैली राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पे सुमेलित करना है कि यहाँ पे बागड़ी, जगरोती, धावड़ी, गोडवाड़ी यहाँ पे कहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर रहने वाला है, यहाँ पे देखिए एक के अंदर थर्ड आपका ऑप्शन रहने वाला है ए में थर्ड। यानी जो बागड़ी है वो आपकी करौली में बोली जाती है। और बे में आपका नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे पहला रहने वाला है आपकी जो ऑप्शन नंबर रहने वाला है इसमें राइट पहले का फर्स्ट, यानी बागड़ी आपके हनुमानगढ़ में बोली जाती है। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? हनुमानगढ़ में। फिर आपका जो बी है जगरोती, ये आपकी बोली जाती है करौली में। जगरोती आपकी बोली जाती है करौली में। और ये आपके जो धावड़ी है ये आपकी बोली जाती है उदयपुर में। और गोडवाड़ी बोली जाती है आपके सिरोही में। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन राइट रहने वाला है। ये वाला थर्ड ऑप्शन राइट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात, 7वें क्वेश्चन की। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के रचनाकार कौन थे? रणमल छंद के रचनाकार थे, तो आपको सीधा सा उत्तर देना है श्रीधर व्यास इसके रचनाकार थे। यानी चारण साहित्य का श्रीधर व्यास है वो रणमल राठौड़ के समकालीन थे और उसी समय इनकी रचना की गई थी। यहाँ पे श्रीधर व्यास ने रणमल छंद की रचना की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है? यानी कौन सा प्राचीनतम, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है यानी हर्षद माता का मंदिर। आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिर है। राजस्थान में आबानेरी से 33 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे आबानेरी में हर्षद माता का मंदिर जो सबसे पुराना है, यानी ये 8वीं शताब्दी का है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सूची आपको सम्मिलित करनी है। यहाँ पे सूची सम्मिलित करनी है। भू आकृतिक प्रदेश को आपको दृश्य से क्या करना है? मिलाना है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, आपको मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र को मिलाना है। तो पहले में आपको थर्ड मिला देना है। पहले में आपको थर्ड मिला देना, यानी मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र आपके कहाँ पे है?
गीरवा में, और दूसरे में आपको मिला देना है फर्स्ट। दूसरे में हड़ौती का पठार है, ये मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर है। और फिर आपको सी में आपको मिला लेना 4, सी में आपको मिलाना है 4, यानी ये शेखावटी प्रदेश से अंत्य प्रवाहित अफवाह, और गग्गर का मैदान आपको याद होना चाहिए, ये है नाली में। तो ये आपका पूरा मिलान हो गया। तो इस प्रकार से आप भू आकृतिक क्षेत्र को मिलान यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा ये कहाँ पर स्थित है? ये बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो गागरोन के किले के अंदर बुलंद दरवाजा स्थित है, यानी गागरोन के किले में ही बुलंद दरवाजा स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लास्ट ईयर आया था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें एक सुमेलित ढूंढना है कि सुमेलित नहीं है, यानी नहीं वाला आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। कांतली ये खंडेला की पहाड़ी सिक्कर के अंदर इसका होता है। बाणगंगा ये आपका गलत होगा। बाणगंगा खेमनोर की पहाड़ियों से इसका नहीं होता, ये बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। सोम बीछा मेड़ा से यहाँ पे इसका उद्गम होता है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। बाणगंगा खेमनोर की पहाड़ियों से नहीं होता, बल्कि ये बेराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बंद बरेटा आपको मालूम है भरतपुर में, इसका राइट है। गलता ये जयपुर में है। तालाबशाही जोधपुर में है। गड़ीसर ये गड़ीसर आपके जोधपुर में नहीं है। ये गड़ीसर आपके जोधपुर में नहीं है। ये गड़ीसर आपके जैसलमेर में है। ये गड़ीसर कहाँ पर है? आपके जैसलमेर। आपको याद रखना, ये वाला ऑप्शन गलत रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा के पश्चिम में अवस्थित है? यानी 50 सेमी की समवर्षा के हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका बी, एक तो बी चूरू और एक सी हनुमानगढ़, ये 2 जिले आपके रहने वाले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन रहना है चौथा, इसका बी और सी इसके राइट आंसर है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा, यानी जो राजस्थान का आपका जो नक्शा होता है इससे से 50 सेंटीमीटर इधर से आपका चूरू और हनुमानगढ़ यहाँ पे आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे सम्मिलित नहीं है। जरगा उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, कामनाथ सिरोही और रघुनाथगढ़ ये यहाँ पे सिक्कर। तो आपको सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखिए तीसरा वाला इसका सम्मिलित नहीं है, यानी कामनाथ सिरोही में नहीं है। देखो जरगा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ राजसमंद में है और रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी है वो आपके सिक्कर में है। तो इसका राइट आंसर है कामनाथ की पहाड़ी सिरोही में नहीं है। कामनाथ की पहाड़ी यहाँ पे सिरोही में नहीं है, ये कामनाथ की पहाड़ी यहाँ पे सिरोही में नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है 15वां। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जल सतही जल द्वारा मृदा अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आपको सबको याद होना चाहिए चंबल का प्रदेश, यानी चंबल नदी में सर्वाधिक अपरदन होता है। ये आपको सबको याद होना चाहिए, चंबल नदी में सबसे ज़्यादा अपरदन होता है। इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। राजस्थान का कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ पे पायराइट निकलता है? पायराइट। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले। राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहाँ पर अवस्थित है? ये इसका राइट आंसर अपने को देना था। तो इसका राइट आंसर रहना जामरकोट का इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला समूह में सालार या साल के वन पाए जाते हैं? यानी कौन सा समूह है जिसके अंदर ये सारे पाए जाते हैं? तो अपने को यहाँ पे सिंपली आंसर है अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही, यानी इन चारों जिलों में सालार के वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जो ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका है पाली जिले का सर्वाधिक रहने वाला है। राजस्थान में 2001 से लेकर 2011 में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो दशकीय जो अनुपात है वो आपका यहाँ पे क्या रहने वाला है? तो यहाँ पे आपको सिंपली जवाब देना है फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर है 19% तो ग्रामीण है और 29% आपका नगरीय है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? यानी आपका जो रोटू संरक्षित क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर रहने वाला है नागौर के अंदर ये अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंपली क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे आपको सम्मिलित नहीं है, ये आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो ऊंट की जो नस्ल है वो नाचला सही है, भेड़ की नस्ल खेरी सही है, और यहाँ पे अगला है भैंस की मेहसाना, बकरी की नाली। तो यहाँ पे बकरी की नाली नहीं है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, इसका रॉन्ग आंसर रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित होता है? यानी मक्का कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मक्का आर्द्र वाले एरिया में होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है इन सभी जिलों में यहाँ पे मक्का का उत्पादन होता है। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान में कौन से जिले में बनाई गई थी? ये नहर जो कौन से जिले में बनाई गई थी या कौन सी
नदी पर बनाई गई, सिंपली कौन सी नदी पे। तो आपको सिंपली याद रखना है कि सागवाड़ा यानी ये माही नदी पे बनाई गई है। इसका राइट आंसर रहने वाला है माही नदी पे बनाई गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? स्टेट वुलन व्हील, जुरू, पानी के मीटर, सीमेंट, मोड़क, सूती वस्त्र ब्यावर। सूती वस्त्र ब्यावर राइट है, सीमेंट मोड़क में बनाई जाती है, पानी के मीटर जयपुर में होते हैं, स्टेट वुलन व्हील है ये आपका गलत रहने वाला है। तो ये आपका गलत आंसर है, यानी ये इसके अंदर नहीं है। स्टेट वुलन व्हील आपको याद होना चाहिए बीकानेर के अंदर है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? यानी ये कौन से जिले में अवस्थित है? तो आपको याद होना चाहिए चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर अवस्थित है जवाहर सागर अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल सूखा प्रभावित गांवों की संख्या अधिकतम थी? यानी अकाल सूखा कौन से वाले समय में सबसे ज्यादा थे? तो आपको 2002 से लेकर 2003, ये आपका राइट आंसर रहने वाला। 2002 से लेकर 2003 में सबसे ज्यादा सूखा था। रंगाई और छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो जल प्रदूषण में सर्वाधिक प्रभावित हुआ? यानी कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ जल प्रदूषण से? तो यहाँ पे है पाली। पाली एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा रंगाई छपाई का काम होता है। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी अनुच्छेद को आपको सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद सही है, 156 राज्यपाल की पदावधि सही है, अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति सही है, और इसका जो ये है अनुच्छेद 155 ये राज्यपाल को पद से हटाना, ये इसका क्या है गलत रहने वाला है। और इसका राइट क्या है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है 155 के तहत। ये इसका ऑप्शन राइट गलत रहने वाला है। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में सबसे ऊपर है? यानी मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है? तो आपको सबको मालूम होना चाहिए, तो बीकानेर के अंदर होता है। यहाँ पे उधर ही बालू मिट्टी है तो सबसे ज्यादा उधर ही होता है मूंगफली। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं? यानी ऐसे कौन से राज्यपाल है जो इसके अध्यक्ष रह चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है ओपी मेहरा। ओपी मेहरा इसके क्या है अध्यक्ष रह चुके हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी? यानी राज प्रमुख संस्था ही समाप्त कर दी थी। तो ये इसका राइट आंसर है 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत राज प्रमुख संस्था समाप्त कर दी गई थी। वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रकाशित किए गए थे? यानी 2020 में राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रकाशित किए गए थे? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो 2020 में राज्यपाल ने 8 अध्यादेश पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका आपको क्रम लेना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद हरिदेव जोशी कितनी बार रहे थे? आपको याद होना चाहिए 3 बार। भैरव सिंह शेखावत 3 बार और अशोक गहलोत भी 3 बार। ये 3 बार रहे और एक 4 बार रहे थे। तो यहाँ पे सबसे अधिक बार 3 या अधिक बार रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है चौथा वाला, भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और हरिदेव जोशी, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात, राजस्थान में विधानसभा में कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको इसमें क्या करना है ढूंढना है। तो इसमें देखो 1952 में आपके 160 विधानसभा सीटें थी, ये सही बात है। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे, ये भी इसका राइट रहने वाला है। राजस्थान विधानसभा की 18 अस्थायी समितियां जिसमें 4 वित्त वाली समितियां थी, तो ये इसका राइट आंसर नहीं रहने वाला है, ये गलत ऑप्शन है। तो ये आपके 2 ऑप्शन इसके राइट रहने वाले, तो आपको यहाँ पे पहला वाला ए और बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात 36 आ जाता है। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे? यानी लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री कौन रहे थे? नहीं रहते। यहाँ पे भोगीलाल पांड्या मुख्यमंत्री नहीं रह गए थे, यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है। 35 के बाद 37 है। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है पहला वाला, भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला है अपने 38 नंबर, निम्न में किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर 1 अक्टूबर 1952 को ये प्रभावी रहे थे। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 15वीं विधानसभा में गुलाबचंद कटारिया रहे थे और 16वीं में अभी कौन थे? कालीचरण सर्राफ। राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्न में कौन सी पूर्व महिला सदस्य लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी है? यानी ये कौन सी महिला है? तो यहाँ पे इसमें देखो एक तो कांता कथुरिया और एक प्रकाश वर्ती शर्मा, ये दोनों यूपीएससी की भी रह चुकी है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये वाला, यानी आप देखेंगे पहला और तीसरा, तो यहाँ पे पहला और तीसरा इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उसमें कौन सम्मिलित नहीं है? यानी किस न्यायाधीश को शपथ नहीं दिलाई गई थी? तो इसका तीसरा वाला आंसर राइट है, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत यानी कोटा, इसको यहाँ पे शपथ नहीं दिलाई गई थी। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात।
45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, यानी मुख्य सचिव कौन रहे, ये आपको याद रखना है। देखो, वी नारायणन, किशनपुरी, सामलदास उज्ज्वल, मेघराज कल्ला। तो यहाँ पे देखिए ये इसका राइट ए बी सी, यानी तीनों ए बी। मेघराज कल्ला इसके सचिव नहीं रहे, राजस्थान के मुख्य सचिव कभी भी नहीं रहे, ये वाला है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं रहेगा, तो ए बी सी आपका तीनों राइट रहने वाला है। अगले क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें राजस्थान निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा गलत है? तो इसमें देखिए आपका पहला वाला, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टे के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था। तो ये आपका गलत है, ये वाला नहीं रहेगा। इसके बाद बी और सी, यानी ये बी और सी आपका राइट रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन ये रहेगा तीसरा वाला, बी और सी आपका इसमें राइट रहने वाला है। आगे देखते हैं, आप इसमें विचार करना है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। एक तो ये है, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी एक वार्ड से अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पे हम देखेंगे ए और दो दोनों सही है, इसलिए दोनों क्या है, सही है। यहाँ पे अधिक रहने वाला है, तो नहीं, यहाँ पे देखिए दूसरा, यहाँ पे 1 और 2, ए और बी दोनों सही रहने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन की एक बार वापस देख लेते हैं कौन सा गलत रह रहा है। ए और बी दोनों सही, सही बात है, ये दोनों सही है। आगे चलते हैं 45 में, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारों का राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? ये आपका इसमें कौन सा आंसर रहने वाला है? तो आपको यहाँ पे जल्दी से देना है। इसकी धारा है 19(7), ये वाली इसकी राइट आंसर रहने वाला है। 46 की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2021 विद्यमान में कौन आर्थिक सलाहकार थे? तो इसका जो आर्थिक सलाहकार उसमें कौन थे? तो सबको याद होना चाहिए, अरविंद मायाराम थे। उसमें आर्थिक सलाहकार कौन थे? अरविंद मायाराम थे। 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, जन सूचना पोर्टल में सूचना वाले SSO ID की जरूरत जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। जन सूचना पोर्टल ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है। हाँ, कोई शुल्क नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है केवल बी, यानी इसका कोई शुल्क नहीं है, लेकिन SSO ID जरूरी नहीं है। ये वाला एक वाला, यानी सेकंड वाला ये गलत है, ये वाला, ये सेकंड सही है केवल। 48 नंबर है, राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित आपको देखना है। तो पारदर्शिता है, शिकायत निवारण है, विश्वास है, ठोस सेवा प्रणाली है। तो आपको इसमें विश्वास वाली कोई बात नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन इसका राइट नहीं रहेगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के क्षेत्र में आपको यहाँ पे देना है नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार। तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो ये इसमें तीनों ही रहने वाले हैं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो इसका आपका चौथा वाला आंसर रहने वाला है ए बी सी, यानी राइट है। 50वां क्वेश्चन है,